हमारे मुसलमानों के दिलों में एक वो है कि पता नहीं ये सरकार कहीं अगर खुला पाएगी तो गोली मरवा देगी। रैली का उद्देश्य है कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश। आपके बीच में नहीं टांग अड़ा रहे हैं तो आप हमारे किसी को भी मत बोलो कुछ। तो पुलिस आज क्यों खामोश है? क्या पुलिस अगर दाढ़ी और टोपी के जैसा हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाता है? मेट्रो सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अली इनामदार और आज हम मौजूद है मुलुंड शेख नाके पर। हम इसलिए यहाँ आज मौजूद है कि जो एक महाराष्ट्र भर से पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब के साथ एक तिरंगा रैली लेकर आने वाले थे और हम यहाँ मौजूद जो लोग हैं इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। सर, सबसे पहले नाम बताइए आपका। सर, मेरा नाम मोहम्मद असरार है, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर? हम तो यही कहना चाह रहे हैं, जैसा रैली का उद्देश्य है कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश। देश सिर्फ संविधान से चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के कानून से चलेगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग कहना चाहते हैं कि जैसे कि बताया गया है कि हर धर्म के, सिर्फ हम इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहे, हर धर्म के जो महापुरुष है, महापुरुषों की विटंबना नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की गई है, तो हम कह रहे हैं कि हर महापुरुष की विटंबना नहीं करनी चाहिए। और कोई भी आज निकलता है और अनाप शनाप बकता है। आपने देखा होगा सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक शेर बोला है तो उनको 1 साल की जेल कर दी गई है। ये नीति नहीं नहीं, ये एक आज बीजेपी का एमएलए अनाप शनाप बक रहा है एक विशेष समाज के खिलाफ में, तो उसके खिलाफ में इतनी सारी एफआईआर दर्ज होने के बाद क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ। आज ये पुलिस को बोलता है ऐसी जगह ट्रांसफर करेंगे, तो पुलिस आज क्यों खामोश है? क्या पुलिस अगर दाढ़ी और टोपी के जैसा हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाता है, तो क्या दाढ़ी और टोपी के नाम पे सिर्फ हमको जेलों में भरेंगे? भरो, आप कितने जेलों में भरते हैं? तो आप सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हैं? जो अभी नीतीश राणे जी ने एक बयान दिया था मस्जिद में घुस के मारेंगे, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हमको सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है, हमको उम्मीद संविधान से। हम लोग संवैधानिक तरीके से रास्ते पर आज आए और वो शांतिपूर्ण से आए। आज हमने तिरंगा रैली निकाले, हमारी नई मांगे मानी गई। तो जैसे अब ये रोड चल रहा है, गाड़ी चल रही है, हम ये गाड़ी चलने नहीं देंगे, हम ये गाड़ी रोक देंगे। आपने देखा होगा कि 45 किलो के जरांगे पाटिल जब मुंबई आया था, तो हम भी उसी तरीके से मुंबई आएंगे, हम भी आएंगे और हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, हम रास्ते पर बैठ जाएंगे, महाराष्ट्र की आवाजाही को हम रोक देंगे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो लोग हैं जिनका गुस्सा है कि एक रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के विरोध में, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो बाकी लोग हैं इनसे भी हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम आजम खान है सर। मेरे कहने का मतलब ये है, इम्तियाज़ जलील साहब हमारे जो खासदार साहब हैं, उनका उद्देश्य एकदम साफ था कि जो भी महापुरुष है किसी भी धर्म रिलीजन के हैं, उनका जो है हमेशा बार बार टारगेट किया जाता है किसी एक विशेष समुदाय को। ये बहुत गलत बात है, पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार आपने देखा होगा किसी बुजुर्ग को पकड़ करके, कल्याण में पिछले कुछ हफ्ते पहले आपने देखा कि एक बुजुर्ग को जिनकी एज 75 साल की थी, उसको कुछ नौजवानों ने गाय के नाम पर, गाय का मीट के नाम पर मारा और बहुत बुरी तरीके से मारा, जिसकी वजह से हमारे मुसलमानों के दिलों में एक वो है कि पता नहीं ये सरकार कहीं अगर खुला पाएगी तो गोली मरवा देगी। इस तरह का कानून अगर है कि मतलब किसी को कोई कहीं पे पकड़ के मारे तो फिर हटा दिया जाए पुलिस, संविधान और सारा सिस्टम, एकदम से ओपनली सब किसी को मारे काटे, कोई कानून, कोई प्रस्ताव, कोई संविधान, कोई शासन प्रशासन कुछ काम का नहीं है इस वक्त। तो अभी कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ सर अपना विक्रोली से। विक्रोली, आप इधर ही रहे? जी। मेरे कहने का मतलब है सर, आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी मुसलमान एक सक्षम इंसान ने किसी महापुरुष को अपशब्द कहा हो, किसी रिलीजन को टारगेट किया हो। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सबको लेकर के चले, हमारा देश उन्नति करे, हमारी जो कम्युनिटी और दूसरे जो विशेष समुदाय से हैं, सब मिलजुल करके एक भाईचारा निभाए। जैसे कि हमने जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी के हिसाब से हमने सुना है कि जो रैली आने वाली है उसको मुलुंड शेख नाका क्रॉस नहीं करने देंगे। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर, बहुत कोशिश करे उन्होंने, लेकिन पब्लिक जो है आमादा थी कि उनको आना है और रैली में शामिल होना है। ये जो आशिक़े रसूल होते हैं ना सर, इनको कोई परवाह नहीं होती दुनिया की, इसको कोई ताकत, पावर, कोई ऐसी सरकारें नहीं रोक पाती। इससे बहुत बड़े बड़े फिरौन आए, नमरूद आए, सद्दाद आए, इनका जो था ना पावर, ये सब मिट्टी में मिल गया और ये भी मिट जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है सर, हम अभी भी कह रहे हैं, इतना बड़ा दुख है हमारे दिलों पे जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है।
तो हमारा बस यही है कि हम आपके बीच में नहीं टांग अड़ा रहे हैं, तो आप हमारे किसी को भी मत बोलो कुछ। और वो तो हमारे लिए जान है, माल है, दुनिया है, उनके सदक़े में हम हैं, सब कुछ है वो। तो उनके लिए तो हम इतना भी नहीं सुनेंगे। ये आने राणे कोई भी रहे, हम किसी का नहीं सुनने वाले। हमारा गोली मारना है, गोली मार दो खड़े करके, लेकिन हमारे सामने बोल करके मत जाओ, ये हमारे को बर्दाश्त नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नौजवान खड़े हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर तुम हमारे मज़हब को बुरा बोलने से पहले हमारे सामने मत बोलो, चाहे तो हमको गोली मार दो। और इनका विरोध प्रदर्शन देखते हुए और यहाँ पर हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार। अलीम इनामदार, मुंबई।